नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। बुंदेलखंड के बांदा शहर स्थित अशोक लाट चौराहे में किरमक अनशन पर बैठे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्थन करने राज्यसभा सांसद विशंबर निषाद पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर अनशनकारियों को अपना समर्थन देते हुए कहा कि जिस तरह से खनन माफियाओं के द्वारा जनपद बांदा की सड़कों को नस्तो नाबूद करने का काम किया जा रहा है, इसको लेकर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अनशन जारी किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं और मेरे द्वारा राज्यसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। इतना ही नहीं, मेरे द्वारा लगातार राज्यसभा में अवैध खनन, ओवरलोडिंग जैसे मामले को उठाया गया है। किस तरह का अनशन है कर रहे हैं आप लोग और क्या है? हम लोग शहर के अंदर जो ओवरलोड ट्रक निकल रहे हैं, ओवरलोड ट्रकों के कारण जो कनवारा से लेके बाईपास रोड पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, उसकी मरम्मत को लेकर के कल से हम लोग क्रमिक अनशन में बैठे हैं। कल रात को कोतवाल साहब आए थे और उन्होंने कहा कि शहर के अंदर एक भी ओवरलोड ट्रक नहीं निकलता है। हम लोग रात भर यहाँ से देखे हैं, पूरी रात ओवरलोड ट्रक निकल रहा है। सुबह कोई भी व्यक्ति घूमने नहीं जा सकता है। इसलिए हम लोग जो है क्रमिक अनशन में बैठे हैं। आज माननीय सांसद जी आए हैं और सांसद जी ने तो हालांकि लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी इस बात को उठाया था और मुझे लगता है कि प्रशासन को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। जब खनिज खदानों से 10% विकास शुल्क लिया जाता है तो वो पैसा कहाँ चला गया? उस पैसे से मरम्मत क्यों नहीं कराई जा रही है? दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने जो है उस सड़क का प्रस्ताव भेज दिया है, तो अभी आप देख रहे हैं कि 13 साल से रिंग रोड नहीं बन पाई है। कितने प्रस्ताव गए हैं, आज तक क्या बजट आया क्या? तो जब खदानों से 10% शुल्क खनिज में जमा है तो उससे पहले मरम्मत का कार्य चलाए और यदि इसके बाद भी यदि प्रशासन नहीं सुनता है तो फिर हम लोग अनशन को बैठेंगे। अब कहीं ना कहीं हम एक चीज़ ये देखने को मिली है कि जिस तरह से पहले पुलिस के द्वारा ओवरलोड की गाड़ियों को रोक करके उन पर लगाम लगाई जाती थी, लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा जब से ये लगाम लगा दी गई है कि पुलिस का कोई भी बंदा गाड़ी नहीं रोकेगा, तब से कुछ ज़्यादा नहीं सब होने लगा है। नहीं, कल तो हमने देखा है कि यहाँ पे 2 पुलिस वाले बैठे हैं और वही वहाँ से निकला रहे हैं, कुछ इधर से निकला रहे हैं, कुछ उधर से निकला रहे हैं। तो हमको तो नहीं लगता है कि इस पर पुलिस का रोल नहीं है। पुलिस ही इस पर जो है अहम रोल निभा रही है शहर के अंदर। तो ओवरलोड ट्रक को निकालने पे, ओवरलोड ट्रक पे निकाल वहाँ पे। अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि ओवरलोड ट्रक नहीं निकलेंगे, तो फिर यदि ओवरलोड ट्रक नहीं निकलने हैं तो ज़बरदस्ती आप चालान क्यों कर रहे हैं? खदान संचालकों पे कार्रवाई करिए। क्या आकाश से आता है ओवरलोड ट्रक या पाताल से आ जाता है? CCTV कैमरे लगे हैं, धर्म कांटा लगे हैं, उसके बावजूद कैसे ओवरलोड ट्रक निकल के आ रहे हैं? किस तरह का ये अनशन चल रहा है, क्या है यहाँ पे आज आप समर्थन देने आए हैं? सुशील त्रिवेदी जी जो हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ये लगातार और मेरे द्वारा सड़क से लगा के संसद तक पार्लियामेंट में भी अभी मैंने बजट भाषण में ओवरलोड की बात और अवैध खनन की बात कही थी। रोज़ अखबार में भी निकल रहा है, प्रशासन भी मान रहा है कि इतने ट्रक अवैध खनन के और ओवरलोड के पकड़े गए। तो जब अवैध खनन चल रहा है, ट्रक एक एक दो पकड़ रहे हैं, तो मतलब सारी जगह कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब है कि जिला प्रशासन की मिली भगत है। बड़े बड़े माफिया लोग यहाँ ठेका लिए हैं, नदियों की जलधारा बदले दे रहे हैं और NGT के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बड़े बड़े गड्ढे और पूरी तरह से पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं, नदियों में पुल बना रहे हैं अवैध रूप से। तो हम जिला प्रशासन कमिश्नर साहब से और जिलाधिकारी महोदय से कहेंगे कि आप जो है इस पर ध्यान दें और इस पर कार्रवाई करें। और ऐसा नहीं है कि विपक्ष जो है शांत रहेगा। हम तो विपक्ष में हैं, सड़कें टूटती हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, लोग मांग करते हैं कि सड़क टूट गई, 100 नंबर गाड़ी नहीं जा पा रही है, 108 नंबर नहीं जा पा रही है, 102 नंबर नहीं जा पा रही है। तो बड़ी परेशानी लोगों को हो रही है। तमाम महिलाएं जो डिलीवरी के लिए हैं उनके लिए ज़रूरत है। 112 नंबर पुलिस की सहायता के लिए कोई कहना चाहता तो गाड़ी नहीं जा पा रही। हर क्षेत्र में ओवरलोड के कारण आपका बांदा बाईपास ही पूरी तरह से चकनाचूर है। अभी माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी आए थे, उप मुख्यमंत्री जी अपने कार्यालय का उद्घाटन करके चले गए। उनको जो है कनवारा की और बाईपास की रोड नहीं दिखी। तो हमारे मीडिया कर्मियों ने भी, मीडिया के साथियों ने भी छापा, लेकिन ये भ्रष्ट सरकार जो है इसके कोई जू नहीं दे रही। हम लोग लगातार इसलिए मजबूरी में हमारे सुशील त्रिवेदी जी को धरने बैठना पड़ा। आज हम उनके समर्थन में आए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।